अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं अपने चैनल पर तमाम हेडमास्टर्स, सीनियर हेडमास्टर्स, हेडमिस्ट्रेस और सीनियर हेडमिस्ट्रेस के साथ साथ प्रिंसिपल साहिबान जो मुख्तलिफ़ स्कूलों में इस वक्त एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं, उन सब से मुखातब हूँ। तो जो हमारे प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल पंजाब के अंदर कसीर तादाद में काम कर रहे हैं, उनसे भी मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। हमेशा याद रखें, पंजाब हुकूमत की जानिब से जब भी कोई नया कोर्स, नई चीज़ें लॉन्च की जाती हैं तो उसकी जो स्टडी स्कीम है वो साथ ही पंजाब हुकूमत की जानिब से जो इदारा है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड, जो कि अब पैक्टा की शक्ल इख्तियार कर चुका 2026 में, उसकी तरफ से बाकायदा एक मीटिंग्स होती हैं जिनमें गवर्नर बैठता है और इसके अलावा तमाम बोर्ड्स को ऑनलाइन लिया जाता है। तमाम बोर्ड्स के कंट्रोलर्स और चेयरमैन जो हैं उस मीटिंग का हिस्सा होते हैं। तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसले किए जाते हैं, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ैसला होता है वो मैं अपने मोहतरम मैनेजर साहबान से मुखातब हूँ। उसमें जो सबसे अहम फ़ैसला होता है वो किसी भी स्कूल के अंदर किसी भी किताब के जो पीरियड्स हैं वो कितने लगाए जाएंगे, कितने दिन लगाए जाएंगे और उसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितने होंगे और प्रैक्टिकल कितने दिन बच्चों को करवाया जाएगा। इस हवाले से फ़ाइनल फ़ैसला पंजाब के तमाम 9 के 9 बोर्ड्स मिलकर करते हैं और उस फ़ैसले को बाकायदा नोटिफाई किया जाता है। इसी तरह 2024 के अंदर 26 दिसंबर को यही इजलास मुनक्कद हुआ, जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड एक्ट 2015 के अंडर जो है 121वीं मीटिंग जो है वो मुनक्कद की गई। उसके अंदर स्कीम ऑफ स्टडीज़ जो है वो जारी की गई, जो साइंस ग्रुप के लिए भी थी, आर्ट्स ग्रुप के लिए भी थी और जो नया टेक ग्रुप लॉन्च हुआ उसके लिए भी थी। इसमें बाकायदा तौर पे बड़ा क्लियर तौर पे डिफ़ाइन किया गया कि स्कूल के अंदर किस सब्जेक्ट के कितने पीरियड लगाए जाएंगे। और मैं आपसे एक बात और शेयर करता चलूँ, ये जितने भी पीरियड्स होते हैं 6 डेज़ ऑफ द वीक, 6 दिनों के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो ये अलग बात है कि दरमियान में हमारे मुल्क के हालात नाजुक मोड़ से जब भी गुज़रने लगते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो छुट्टियां हैं कभी तो वीक में 2 दे दी जाती हैं बच्चों को और कभी 3 दे दी जाती हैं। कभी लॉन्ग वीकेंड मना लिया जाता है, जैसे आजकल हमारे पंजाब के अंदर लॉन्ग वीकेंड चल रहा है जिसमें जुम्मे और हफ्ते की बाकायदा छुट्टी होती है और आगे जो संडे है, संडे को वैसे ही तमाम स्कूल्स बंद होते हैं। लेकिन बहरहाल जब भी पंजाब के अंदर करिकुलम बोर्ड फैसला करता है, वो जो नंबर ऑफ़ पीरियड्स हैं वो 6 दिनों के हिसाब से हर वीक में वो कैलकुलेट किए जाते हैं। 6 दिनों का मतलब ये है कि 6 दिनों के अंदर वो बता देते हैं कि 6 दिनों में वीक के अंदर टोटल पीरियड किसी भी क्लास के अंदर कितने होंगे और कौन सा पीरियड कितने दिन पढ़ाया जाएगा। यहाँ मैं सबसे पहले आप लोगों से, जो मेरे मैनेजर्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, सीनियर हेडमास्टर्स हैं या हेडमिस्टर साहिबान हैं, चाहे वो मेल विंग है या फीमेल विंग है, उनसे बात करूँगा। उसके अंदर सबसे पहले जो बताई जाती है चीज़ वो 9-10th है, क्योंकि ये बोर्ड का पेपर है। बाकी जो हमारी 8 क्लास तक स्कीम्स हैं नर्सरी क्लास से, वहाँ पे किस सब्जेक्ट के कितने पीरियड लगाने हैं वो भी मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे शेयर करूँगा। तो उसमें बाकायदा तौर पे जो 9-10th की स्कीम लॉन्च की जाती है उसके अंदर आपको बता दिया जाता है कि टोटल मार्क्स जो हैं 2 ईयर्स के कितने होंगे और वीक के अंदर नंबर ऑफ़ पीरियड्स कितने होंगे। पर वीक 9-10th में जो क्लास है वो 45 पीरियड असाइन किए जाते हैं और इसकी डिवीज़न कैसे होती है वीक में वो भी मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगा। इसमें हर सब्जेक्ट के जो नंबर हैं, मार्क्स हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल के हैं, उसको भी बाकायदा तौर पे नोटिफाई किया जाता है। तो नोटिफिकेशन मैंने आपके सामने खोला हुआ है। तो इसके अंदर हमारे जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं 9th क्लास के अंदर साइंस ग्रुप के अंदर वो 8 हैं
आर्ट्स सब्जेक्ट के अंदर दो कम्बिनेशंस हैं हमारे साइंस के अंदर, एक बायोलॉजी ग्रुप है और दूसरा कंप्यूटर साइंस ग्रुप है। तो यहाँ पे 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिकल और थ्योरी के हिसाब से डिवाइड किए जाएंगे पीरियड्स। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास नाहम क्लास है जिसे हम 9th क्लास कहते हैं, उसके अंदर वो बताएगा कि कुरान पाक का जो पीरियड है वो वीक के अंदर 3 दिन लगाया जाएगा और 3 दिन उसको पढ़ाया जाएगा, और कुरान पाक के जो 9th क्लास के नंबर होंगे वो 50 होंगे। इसी तरह 10th क्लास के अंदर भी जो नंबर हैं कुरान पाक के वो 50 होंगे। तो 9वीं क्लास है तो उसमें भी 3 दिन पीरियड लगेगा। अगर 10वीं क्लास आपके स्कूल में चल रही है तो उसमें भी जो कुरान पाक का पीरियड है वो 3 दिन लगाया जाएगा, 3 दिन पढ़ाया जाएगा। टोटल नंबर कुरान पाक के मैट्रिक के अंदर 100 होंगे और ये कुरान पाक मुकम्मल तौर पे उर्दू मीडियम होगा, इंग्लिश मीडियम नहीं होगा। उसके बाद उर्दू का पीरियड जो है वो वीक के अंदर टोटल पीरियड थे हमारे 45, और उसमें से हमने वीक में 3 दिन कुरान पाक पढ़ाना है और 45 पीरियड्स में 5 दिन हमने जो है वो उर्दू का पीरियड पढ़ाया जाएगा किसी भी क्लास को 9th-10th के अंदर। तो जो हमारे उर्दू के टोटल नंबर होंगे वो 9th क्लास में 75 और 10th क्लास में भी 75 ही होंगे। टोटल मैट्रिक के अंदर हमारे जो नंबर होंगे उर्दू के मार्क्स होंगे वो 150 होंगे। उर्दू क्योंकि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो इसका जो आगे मीडियम है वो ज़ाहिर है अगर उर्दू है तो उर्दू मीडियम ही होगा, वो यहाँ पे खाली छोड़ दिया गया। इसी तरह इंग्लिश का जो पीरियड होगा वो 5 दिन हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। 9th और 10th की बात हो रही है, 7वीं 8वीं की क्लास की बात मैं नहीं कर रहा, 4-5 की नहीं कर रहा। उसकी जो स्टडी स्कीम है वो डिफरेंट है, वो नोटिफाई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। वो पीरियड्स कैसे लगाएंगे मैं अपने लेक्चर नेक्स्ट में आपसे शेयर करूँगा। और इसी तरह 10th क्लास में 5 पीरियड्स होंगे। टोटल जो नंबर होंगे 9th क्लास के अंदर इंग्लिश के वो 75 और 10th क्लास में भी 75 होंगे, और ये टोटल बन जाएंगे नंबर इंग्लिश के 150। क्योंकि ये लैंग्वेज बेस है तो यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिखी हुई, मीडियम नहीं लिखा कि किस मीडियम में पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में ही पढ़ाई जाएगी। आगे हमारे पास इस्लामियात है, ये सिर्फ 9th क्लास में होगी और 9th क्लास में इस्लामियात 6 दिन पढ़ाई जाएगी एक हफ्ते के अंदर, मतलब इसका डेली पीरियड लगाया जाएगा। और ये जो होगी इसके नंबर जो होंगे इस्लामियात के वो 100 नंबर होंगे 9th क्लास में, 100 नंबर का पेपर होगा। और यहाँ बड़ा क्लैरिफाई किया गया कि जो इसका पेपर होगा वो उर्दू मीडियम ही होगा। आगे पाकिस्तान स्टडी है 9th क्लास में, इसका पीरियड सिर्फ 10th क्लास में पढ़ाया जाएगा और 6 दिन पढ़ाया जाएगा, मतलब रोज़ाना एक पीरियड होगा। और इसके नंबर भी 10th क्लास के अंदर 100 होंगे। और ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज के अंदर किताबें भी दस्तयाब हैं और पेपर भी दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा। बच्चा चाहे तो उर्दू मीडियम पढ़ ले, चाहे तो इंग्लिश मीडियम पढ़ सकता है। इसी तरह हम लोग अगर एक स्टेप आगे चलते हैं तो हमारे पास जो है मैथमेटिक है जिसे हम रियाजी का सब्जेक्ट कहते हैं। तो रियाजी के सब्जेक्ट के अंदर क्या है कि ये 9th और 10th दोनों में पढ़ाया जाएगा। और जो हमारा 9th में 6 दिन पीरियड होगा वीक के अंदर, मतलब रोज़ाना पीरियड दिया जाएगा मैथ को, और 6 दिन ही हमारा 10th क्लास में रोज़ाना पीरियड होगा, पढ़ाया जाएगा। 75 नंबर में बच्चे 9th क्लास में पेपर देंगे और 75 नंबर का पेपर 10th क्लास में देंगे। और टोटल जो मैथ के नंबर हैं मैट्रिक के अंदर वो 150 होंगे। और मैथ का पेपर बच्चे चाहे उर्दू मीडियम रख सकते हैं या इंग्लिश मीडियम रख सकते हैं। फ़िज़िक्स की बात करें तो फ़िज़िक्स जो है हमारे स्कूलों के अंदर, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल कंप्यूटर साइंस या जो नॉर्मल साइंस ग्रुप है उसको आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी फ़िज़िक्स है क्योंकि लेंथी है, इसका जो पीरियड है 9th क्लास के अंदर 4 दिन थ्योरी का पीरियड लगाया जाएगा और 2 दिन प्रैक्टिकल का पीरियड लगाया जाएगा। इसी तरह वीक के अंदर 10th क्लास के अंदर 4 दिन फिज़िक्स का थ्योरी का पीरियड होगा और 2 दिन क्या होगा हमारा प्रैक्टिकल का पीरियड लगाया जाएगा। और 9th क्लास के अंदर बच्चा 60 नंबर का पेपर देगा। इसी तरह 10th क्लास के अंदर भी बच्चा 60 नंबर का पेपर देगा थ्योरी का।
अब थ्योरी का जो टोटल बच्चे ने पेपर दिया वो 120 नंबर का था। 30 नंबर का बच्चे का 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा जो 10th क्लास के बाद लिया जाएगा, 10th क्लास के पेपर के बाद लिया जाएगा। इस तरह हमारे पास जो टोटल है बच्चे का वो 150 नंबर का फिज़िक्स का पेपर बनेगा। और ये फिज़िक्स भी उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर बच्चा जो चाहे वो अडॉप्ट कर सकता है, जो उसको अच्छा लगे। केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री भी जो है साइंस ग्रुप की सेम फिज़िक्स की तरह है। 4 दिन थ्योरी का प्रैक्टिकल आप मेंशन करेंगे टाइम टेबल के अंदर, और 2 दिन क्या करेंगे हम उसका प्रैक्टिकल का मेंशन करेंगे। सेम एज अगर हम 10th क्लास की बात करें तो 4 दिन थ्योरी पढ़ाई जाएगी और 2 दिन 10th के अंदर क्या होगा, प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। 60 नंबर का पेपर बच्चे 9th क्लास में केमिस्ट्री का देंगे और 60 नंबर का ही पेपर 10th क्लास में देंगे। और जो रिमेनिंग 30 नंबर हैं, 30 नंबर हैं, उसका प्रैक्टिकल होगा मैट्रिक 10th क्लास के पेपर्स के बाद जो बच्चों की रोल नंबर स्लिप में मेंशन होगा। इन्हीं नंबरों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पीरियड जो है वो तफवीज़ किए हैं ताकि स्कूल हेड साहबान इसको मद्देनज़र रखते हुए अपने स्कूल के अंदर प्रॉपर टाइम टेबल बना सकें। इस तरह केमिस्ट्री 150 नंबरों की होगी और ये भी बच्चा चाहे तो उर्दू मीडियम अडॉप्ट कर सकता है, चाहे तो इंग्लिश मीडियम बुक्स को रीड कर सकता है, पढ़ सकता है। बायोलॉजी या अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो अगर बच्चे ने बायोलॉजी में साइंस ग्रुप लिया है तो 4 दिन हमारा जो 9th क्लास में है वो पीरियड होगा थ्योरी का और 2 दिन होगा प्रैक्टिकल का। 10th क्लास में जब बच्चा बायो ग्रुप वाला चला जाएगा, साइंस ग्रुप वाला, तो 4 दिन वो फिर क्या करेगा, थ्योरी का पढ़ेगा और 2 दिन वो अपनी लैब के अंदर जाके, बायो लैब के अंदर जाके वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करेगा। और ये हर वीक ऐसी ही प्रैक्टिस की जाएगी। और बायोलॉजी 9th क्लास में 60 नंबर का पेपर है और 10th क्लास में भी 60 नंबर का पेपर है। 30 नंबर जो है वो प्रैक्टिकल के लिए रखे गए हैं और टोटल 150 नंबर का पेपर मैट्रिक के अंदर बच्चा बायो का देगा। ये उसके टोटल नंबर हैं। यहाँ पे भी बच्चे पे डिपेंड करता है कि अगर उसको उर्दू की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है तो उर्दू मीडियम रख सकता है और इंग्लिश मीडियम भी पढ़ सकता है। इसी तरह साइंस ग्रुप के अंदर वो बच्चे जो कंप्यूटर साइंस रखना चाहें वो कंप्यूटर साइंस रख सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो पेपर है उसको जब पढ़ाएंगे तो 4 दिन हम लोग पढ़ाएंगे थ्योरी को और 2 दिन बच्चे को कंप्यूटर लैब में लेके जाएंगे और वहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाएंगे। सेम एज 10th क्लास के अंदर 4 दिन थ्योरी और 2 दिन प्रैक्टिकल करवाना लाजमी है। 50 नंबर का पेपर बच्चे का थ्योरी का 9th क्लास में 9th क्लास में होगा और 50 नंबर का पेपर बच्चे का थ्योरी का 10th क्लास के अंदर होगा। और 50 नंबर का बच्चे का जो प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इक्वल वेटेज दी गई है प्रैक्टिकल को, तो 50 नंबर का ही बच्चे का प्रैक्टिकल होगा जो कि 10th क्लास के पेपर्स के बाद जो बोर्ड की तरफ से बच्चे को सेंटर अलॉट किया जाएगा वहाँ पे जाके वो प्रैक्टिकल का जो है वो पेपर देगा, यानी कि प्रैक्टिकल परफॉर्म करेगा। टोटल नंबर कंप्यूटर साइंस के भी 150 हैं। इसको भी बच्चे चाहें तो उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम पढ़ सकते हैं। सेम एज अगर इन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो वीक के अंदर 43 टोटल पीरियड बनेंगे। कितने बनेंगे? 43 पीरियड्स बनेंगे। और रिमेनिंग हमारे टोटल हमने कितने कहे थे वीक के अंदर? 45 पीरियड्स कहे थे वीक में, तो 43 यहाँ पे थ्योरी के चले गए। लेकिन जो 2 पीरियड रिमेनिंग है वीक के अंदर, एक पीरियड हम 9th क्लास में बच्चे का लगाएंगे ट्यूटोरियल, स्पीच, क्विज़ेस, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जो है वो एक पीरियड होगा। ज़्यादातर ये पीरियड स्कूल जो है जुम्मे वाले दिन जो होता है आखिरी पीरियड वो लगाते हैं, और ये लगाएं ताकि बच्चों के स्किल्स हैं जो उसकी बोलने की सलाहियत है स्पीच में स्टेज पे आके वो इम्प्रूव करे। सेम एज एक पीरियड जो उन्हीं बच्चों का नर्सिंग, सिविल डिफेंस के हवाले से, फर्स्ट एड के हवाले से, कम्युनिटी सर्विसेज के हवाले से या गेम्स के हवाले से एक पीरियड बच्चे का वो होगा वीक के अंदर 9th क्लास में। सेम एज 10th क्लास के अंदर इसके आगे कोई नंबर नहीं है, किसी किस्म के एलोकेशन मार्क्स की नहीं है। ये हेड जो है ये 2 पीरियड जो है हर क्लास में लाजमी तौर पे लगाएगा। इस तरह वीक के अंदर किसी भी 9th या 10th सेक्शन के अंदर क्लास के अंदर 45 पीरियड्स बन जाएंगे।
अगर हम आपको सादा लफ्ज़ों में बताएं तो मैंने अभी आपको कहा था कि रोज़ाना स्कूल के अंदर कितने पीरियड लगाए जाएंगे, 8 पीरियड लगाए जाएंगे। 8 पीरियड मीन अगर हम फ्राइडे को निकालें तो 5 वर्किंग डेज बनते हैं, तो 8 मल्टीप्लाई अगर हम 5 करें तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 40 पीरियड हो जाएंगे। रिमेनिंग रह गए 5 पीरियड, तो जुम्मे वाले दिन 5 पीरियड टोटल स्कूल के अंदर लगाए जाएंगे और जुम्मे के 5 पीरियड मिला के किसी भी सेक्शन के जो वीकली पीरियड हैं वो हो जाएंगे 45। मतलब 8 पीरियड रोज़ाना, 8 पीरियड्स किसी भी सेक्शन के अंदर रोज़ाना और 5 पीरियड जुमे वाले दिन लगाए जाएंगे। और ये हमारे जो 45 पीरियड हैं हर वीक के अंदर बच्चों को स्कूल के अंदर लगाए जाएंगे। और टोटल ये जो है हमारी जो स्टडी स्कीम है उसमें बच्चे के 9th क्लास के अंदर जो टोटल नंबर बन रहे हैं वो मेरे बन रहे हैं 555/545। ये दो आपको कंफ्यूज करेंगे। 545 नंबर जो थ्योरी के हैं वो बायो वालों बच्चों के हैं टोटल 9th क्लास के अंदर, और जो 555 हैं ये कंप्यूटर साइंस के बच्चों के 9th क्लास के अंदर टोटल नंबर होंगे 555। अगर 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास में 645 जो नंबर ऑफ पीरियड जो मार्क्स हैं और 645 जो हैं वो हैं आपके बायो के और यहाँ हैं कंप्यूटर के। और इसी तरह अगर हम दोनों को जमा करें 545 और 655 को तो 1200 बनते हैं, या 555 को और 645 को ऐड करें तो 1200 बनते हैं। ये स्टडी स्कीम में मैट्रिक के बच्चों के टोटल जो नंबर हैं वो 1200 होंगे। अब बात कर लेते हैं ज़ीरो पीरियड की और असेंबली की। तो 8 पीरियड तो हमने लगाने ही हैं, तो उसमें रिसेस को भी टाइम देना है, हमने असेंबली को भी टाइम देना है। सुबह जो मॉर्निंग असेंबली है उसके जो एग्जैक्ट हमारे पास टाइमिंग होगी वो 15 मिनट्स की होगी। मतलब अगर 8 बजे आपका स्कूल लगता है तो 8:15 तक आप असेंबली ख़त्म करेंगे। असेंबली के अंदर तिलावत, दुआ और तराना। तिलावत, लपे आती और पाक सर ज़मीन कौमी तराना। इसके अलावा मैसेज ऑफ द डे, इसमें तमाम चीज़ों को आप अगर डिवाइड कर लें तो तिलावत जो है वो 2 से 3 मिनट है, दुआ और तराना जो है वो 10 मिनट है, और मैसेज ऑफ द डे जो है 2 से 3 मिनट इनफ होता है। ये हमारी बेहतरीन अंदाज में असेंबली मुकम्मल हो सकती है। कुछ मेरे हेड साहबान को जो 19वें स्केल में काम तो कर रहे हैं वो कहते हैं जी ये टाइम कम है, तो आप यहाँ पे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। अगर 5 मिनट पहले अगर आप बेल बजा दें, अगर 8 बजे स्कूल है 7:55 पे, तो 5 मिनट जो है वो बच्चा असेंबली के अंदर आने और असेंबली में सेट होने के लिए ले सकता है। आपका जो रेलिवेंट टीचर है वो इसको मैनेज कर सकता है इन 5 मिनट्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास डेंगू अवेयरनेस पीरियड होता है जो हर स्कूल में लाजमी है, जिसको हम लोग ज़ीरो पीरियड का नाम देते हैं। ये भी 15 मिनट का आपने लाजमी तौर पे अपने स्कूल में लगाना है और ये हर क्लास में होगा। इसमें बच्चों को डेंगू के हवाले से, सेहत की दूसरी सरगर्मियों के हवाले से आप लोग क्या करेंगे, बच्चे को अवेयरनेस देंगे। और यहाँ पे टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ये अगर असेंबली 5 मिनट लेट हो जाती है तो 10 मिनट क्लासरूम के अंदर बहुत हैं बच्चे को अवेयरनेस देने के लिए। 5 मिनट 10 मिनट आप अवेयरनेस दे सकते हैं। 25 मिनट की आप रिसर्च रखें। 25 मिनट के रिसर्च जो है वो ज़्यादातर स्कूल कोशिश करें कि 5वें पीरियड के बाद दें, ताकि जुम्मे वाले दिन 5वें पीरियड के बाद एक तो छुट्टी हो जाती है, और यहाँ पे जो 5 पीरियड हैं इस तरह मैनेज करें कि आगे 25 मिनट की इक्वली डिवाइड करने के बाद पीरियड्स को 5वें पीरियड के बाद आप रिसर्च दे दें 25 मिनट्स की। और उसमें बच्चे वॉशरूम जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं, और फिर रिसेस के बाद जो 3 पीरियड आपके रिमेनिंग हैं तो वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास 3 पीरियड्स बाकी बच जाएंगे, तो ये आप रिसेस के बाद जो है इनको मैनेज करेंगे और आपका जो बेहतरीन अंदाज में है टाइम टेबल बन जाएगा। यहाँ पे मैंने तमाम जो हेड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, अक्सर जगहों पे मैंने पूरे पंजाब में राब्ते में रहता हूँ, अक्सर जगहों पे ये टाइम टेबल बनाते हुए बेतहाशा मिस्टेक्स की जाती हैं
और कुछ हेड साहबान की तरफ से मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि काइंडली आप जो हैं एक इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना के हमसे शेयर करें और हम आपके जो नॉलेज है या आपका जो नोटिफिकेशंस आप शेयर करते हैं उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो तमाम दोस्त जिन्होंने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, उनसे गुजारिश थी कि वो फौरी तौर पे हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। सिलेबस के हवाले से बेहतरीन वीडियोस नाहम दहम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के हवाले से हमारे चैनल पे आती रहती हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होती है। इसके साथ ही मैं तमाम अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।